नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। इस समाधान यात्रा के तहत वे बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करके जन समस्याओं के समाधान का दावा कर रहे हैं। उनके समाधान यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के सभी नेता मतलब भाजपा के सभी बड़े नेता अभी तक सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर कई प्रकार की टीका टिप्पणियां कर चुके हैं। कोई इसे पिकनिक यात्रा बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। दूसरी तरफ राजद की ओर से भी सुधाकर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री हैं और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है राजद में रहते हुए, जिन पर कार्रवाई की बात 3 बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कर चुके हैं। अलग बात है कि कार्रवाई के अंदेशा दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने भी समाधान यात्रा पर कड़ी टिप्पणी की है। तो कुल मिलाकर बिहार में अभी जो कुछ है वह सीएम नीतीश कुमार का समाधान यात्रा है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। इसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार विभिन्न जिलों में जाकर समाधान यात्रा कर रहे हैं और यह समाधान यात्रा बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है। मतलब कि पहले से जो लोग तय किए गए हैं सिर्फ वही सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचकर अपनी बात रख पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों तक मतलब एमएलए और एमएलसी जो उस जिला से जुड़े हुए विधायक, सांसद, पूर्व विधायक अथवा विधान पार्षद कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है सीएम नीतीश कुमार के करीब। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों के द्वारा इस यात्रा में सीएम नीतीश कुमार को भ्रमित करने की कई प्रायोजित प्रक्रियाएं सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद यह समाधान यात्रा जो 4 जनवरी से 29 जनवरी तक चलने वाली है यह अपने मुकाम पर जारी है। हम बात कर रहे हैं कि समाधान शब्द जो है इस यात्रा का नाम जो दिया गया समाधान यात्रा, तो 17 वर्षों से सीएम है नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी समाधान के लिए जिलों में घूम के समस्याओं को ढूंढ रहे हैं। नित्य सोमवार को वे जनता दरबार लगाते हैं। वहां जनता दरबार में कई फरियादी पहुंचते हैं। यह अलग बात है कि कोई भी फरियादी अपने मन से सीएम नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच सकता है। जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक वही फरियादी वहां पहुंच सकता है जिसकी इजाजत सरकार में बैठे हुक्मरान देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि समाधान यात्रा की जरूरत नीतीश कुमार को क्यों पड़ी, तो हम बता देते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद बेहद असहज महसूस कर रहे हैं और अपनी परिस्थिति को भांपते हुए वे समाधान यात्रा में निकले हैं। अपने समाधान यात्रा में, अपनी समस्याओं के समाधान यात्रा में सीएम नीतीश कुमार निकले हैं कि आखिर क्या कारण है कि 2005 के नवंबर से लगातार मुख्यमंत्री के पद पे बने रहने के बावजूद बीच में जीतन राम मांझी 10 महीना के लिए जरूर सीएम बने, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री पद का टोटल कमान नीतीश कुमार के ही हाथों में रहा। और जब जीतन राम मांझी इधर उधर करने की स्थिति में आए तो उन्हें पद से हटा दिया गया। नीतीश कुमार फिर से पद पे काबिज हो गए। 2010 में बहुत बड़ी बहुमत मिली थी नीतीश कुमार को भाजपा के साथ। स्थिति यह हो गई कि 2013 में जब भाजपा वालों ने साथ छोड़ा तो वे अपने बल पे कंटिन्यू सरकार चला लिए और 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जो मिली उन्हें, नालंदा और पूर्णिया। तो ये बड़ा झटका था और पहला झटका था सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में। उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि जीतन राम मांझी भी हाथ के कंट्रोल से निकल गए, कुछ विधायक चले गए, सरकार अल्पमत में आ गई। तो जिस राजद तथा लालू यादव के खिलाफ राजनीतिक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे थे, उन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया और उनसे समझौता कर लिया। 2015 में राजद के कोर वोटर ने बढ़ चढ़कर वोट किया। 2015 में भी बहुत बड़ा बहुमत मिला सीएम नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन 2017 में वे भाजपा के साथ चले गए और उस समय उन्होंने इसके पीछे अभी जो उप मुख्यमंत्री उनके कैबिनेट में है तेजस्वी यादव, उनके भ्रष्टाचार को बताया। जब तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सीबीआई ने उनके आवास में छापा मारा तो उन्होंने कहा कि जाकर पब्लिक डोमेन में सब बात रखिए, उसके बाद हमको क्या बताने आए हैं। लेकिन तब तेजस्वी यादव पर जो कार्रवाई सीबीआई के द्वारा की गई थी उसको देखते हुए सीएम नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए। 2019 का चुनाव भाजपा के साथ, लोकसभा का चुनाव में वे लोग उतरे। 39 सीट बिहार में उन्हें मिली, 16 सीटों पर जीत हासिल हुई। जदयू के
सांसदों को 16 सीटें मिली और मजबूत संसदीय दल बनके जदयू लोकसभा में उभरा। लेकिन 2020 में पुनः भाजपा के साथ मैदान में उतरे, लेकिन खेल बिगड़ गया। चिराग पासवान, जिसे कि जदयू के बड़े नेता और तमाम प्रवक्ता बीजेपी का चिराग मॉडल बताते हैं, तो चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर तरह तरह की आरोप जो लगाते हैं, यह सब अपनी जगह है। लेकिन 2020 के चुनाव में जो परिणाम आए वह सीएम नीतीश कुमार के विरुद्ध परिणाम आए। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष और पक्ष, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच महज 12,000 वोटों का अंतर रहा। आरजेडी के कई विधायक तथा कांग्रेस के कई विधायक और वामपंथी दलों के कई विधायक बेहद कम मार्जिन 100, 200, 500, 600 वोटों से जो हार गए, वे चुनाव आयोग के सामने धरना पर भी बैठ गए, जिस धरना का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे। राजद के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे थे। धरना पर बैठ गया था पूरा महागठबंधन। लेकिन बिहार की राजनीति की लीला को देखिए। 2020 में बमुश्किल नीतीश कुमार को कुर्सी मिलती है। उनके पार्टी के 43 विधायक होते हैं, 74 विधायक भाजपा के होते हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कई दफे कहा कि बीजेपी के अनुरोध पर मैंने यह मुख्यमंत्री का दायित्व को पुनः स्वीकार किया। अब इसके बाद 2022 आते आते संबंधों में तल्खियां बढ़ जाती है और भाजपा के साथ पुनः संबंध विच्छेद कर राजद के साथ चले जाते हैं। और इसी 2022 के अगस्त में फिर से नीतीश कुमार अपनी सरकार का गठन करते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से सीधे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मतलब लालू के वोट को लेकर भाजपा के साथ, भाजपा के वोट को लेकर फिर से राजद लालू के साथ, यह नीतीश कुमार कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। राजनीति में लंबे समय तक राजद या भाजपा उनका विरोध करते रही, लेकिन दोनों के दोनों उनके साथ समय पर खड़े हो गए। तो अब सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। वह समाधान चाहते हैं कि बिहार में जो स्थिति है वे फिर से बड़ी ताकत बनकर उभरे। चूंकि जो 2 उपचुनाव हुए बिहार में, गोपालगंज तथा कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार हुई। गोपालगंज में आरजेडी के मोहन गुप्ता और कुढ़नी में जदयू के मनोज कुशवाहा की हार हुई। और ये जो हार है, इसके बाद बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों ने जो उसका गुना भाग कर गणित से जो फलाफल निकाला, उसके बाद यह बात सामने आई कि नीतीश कुमार के कोर वोटर्स को बार बार नीतीश कुमार का यह इस प्रकार से पलटी मारना पसंद नहीं आया और ये वोट अब भाजपा की तरफ शिफ्ट कर गई है और कुछ वोट राजद की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो अपनी खोई ताकत को ढूंढने के लिए सीएम नीतीश कुमार इस कड़ाके के ठंड में समाधान यात्रा पर निकल गए हैं। समाधान यात्रा में किन समस्याओं का समाधान हो रहा है, उन समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यालय में बैठकर भी आराम से कर सकते थे। यह एक सिस्टम चलता है राज्य में, जहां भी चाहते वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह सब कुछ कंट्रोल कर सकते थे और औचक निरीक्षण कर सकते थे, औचक निरीक्षण के लिए टीम बना सकते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वह राजा की भांति स्वयं किसी जगह जाए वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए, तो इतनी बड़ी जो सिस्टम उनके नीचे काम कर रही है बिहार सरकार, वह इतना सक्षम तो जरूर है कि कुछ घंटों में वहां रंग रोगन करके वास्तविकता को बदल देने में कामयाब हो जाए। और यही हो भी रहा है। तो समाधान यात्रा के नाम पर सीएम नीतीश कुमार अपनी खोई ताकत को ढूंढने गए हैं और जो यहाँ जाति आधारित जनगणना हो रही है उसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। दरअसल जो ये कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार बहुत जल्द राजनीति से रिटायर हो जाएंगे और तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप कर किनारे हो जाएंगे, या पीएम बनने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम बनने के लिए वे सीएम का पद त्याग देंगे, तो ऐसे अंदेशे अभी साफ नजर नहीं आते हैं। क्योंकि जिस नेता को सेवानिवृत्त होना हो, रिटायरमेंट लेना हो, राजनीति से संन्यास लेना हो, वह यात्रा पे नहीं निकलता है। और यह यात्रा, यह समाधान यात्रा राजद के लिए भी खतरे की घंटी है कि नीतीश कुमार इतने आसानी से हटेंगे नहीं। एक प्रसिद्ध मूवी थी पुष्पा, जिसमें नायक कहता है कि मैं झुकेगा नहीं, उसी प्रकार सीएम नीतीश कुमार की सोच है मैं हटेगा नहीं। और समाधान यात्रा के नाम पर अपनी खोई ताकत को ढूंढने के लिए सीएम नीतीश कुमार निकल गए हैं। और इस यात्रा से लौटने के बाद वह फिर से अपने राजनीतिक कार्य योजना को मूर्त रूप देने जाएंगे, यह भी तय है। अब इस यात्रा के उपरांत यह स्पष्ट हो पाएगा
कि जदयू के अंदर खाने में क्या चल रहा है। पहले तो विलय की बात भी सामने आ रही थी कि जिन शर्तों पे आरजेडी ने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है उसमें एक बड़ा शर्त है विलय, मतलब जदयू राजद में विलय होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ खारिज कर दिया कि विलय की बात आधारहीन है। और जहां तक आरजेडी और या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं में बहुत बल नहीं दिखता है। चूंकि अगर इन चर्चाओं में दम होता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा में इस कड़ाके के ठंड में हर जिले में नहीं जा रहे थे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समय भी चाहते हैं और एक नई व्यवस्था चाहते हैं जिसके बदौलत वे फिर से बिहार की राजनीति में अपने पुरानी ताकत के साथ, मतलब अपने उन कोर वोटर्स 2005 के बाद जो वोटर्स उन्होंने अपने लिए बनाए हैं, जिन वोटरों के बदौलत वे 2010 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, 118 सीट उन्हें मिली थी विधानसभा के चुनाव में, तो वापस उसी खोई ताकत, वही स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह सीएम नीतीश कुमार का समाधान यात्रा है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।